Hi everyone, welcome back to your channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. आर्टिकल राइटिंग से डर लगता है, स्ट्रक्चर या कंटेंट समझ नहीं आता? डोंट वरी, इस वीडियो के बाद ये आर्टिकल राइटिंग आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया बन जाएगा। आर्टिकल एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होता है जो न्यूज़पेपर, मैगजीन या जनरली स्कूल मैगजीन के लिए लिखा जाता है। तुम लोग तो लिखते होगे ना स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल्स। एग्जैक्टली वही तो होता है आर्टिकल। इसका पर्पस होता है ओपिनियन देना या अवेयरनेस क्रिएट करना या फिर किसी इशू पे लॉजिकली लिखना। तो फॉर्मेट देखने के पहले हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। ये 12th स्टैंडर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कि फॉर्मेट 1 मार्क का आएगा, कंटेंट 2 मार्क्स का आएगा और एक्सप्रेशन जो होगा वो अलग से 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होंगे 5 मार्क्स। ठीक है, अभी फॉर्मेट देख लेते हैं, पता चलेगा तुम लोगों को कि लिखना कैसे है। सबसे पहले होगा टाइटल, बहुत ही कैची होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब टॉपिक को देखते ही मन करे पढ़ने का कि क्या लिखा हुआ है, अट्रैक्टिव सा होना चाहिए। और इसके बाद हमारा बाय लाइन आता है, यानी कि राइटर का नाम। बाय लाइन मींस बाय हुम। तो सबसे पहले टॉपिक डालोगे और वो क्या करोगे, पेज के बिल्कुल बीच में आना चाहिए तुम्हारा हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर है, ठीक है, तो चाइल्ड लेबर लिखा तुमने। अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि ये तुम ये हो, तो तुम अपने आप को राइटर मान के चलो, तब तो ठीक है, नाम जो भी दिया है वो लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें दिया है दीपिका, तो तुमने लिखा चाइल्ड लेबर बाय, कैसे लिखोगे, जैसे कि तुमने लिखा चाइल्ड लेबर और ये बिल्कुल बीच में आएगा, राइट। और ये क्या दीपिका, ये दीपिका ने लिखा है, तो ये हो गया बायलाइन तुम्हारा और ये हो गया हेडिंग, राइट। इतने में ही तुम लोगों को 1 मार्क मिल जाएंगे। यहां 1 मार्क पक्के हो गए, ठीक है। आगे अब ये जो इसमें कंटेंट है, बहुत ज्यादा फॉर्मेट तो है नहीं, यही फॉर्मेट खत्म हो गया। अब तुम्हें कंटेंट लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले जो आ रहा है कंटेंट में, ये आ रहा है इंट्रोडक्शन। तो टॉपिक का ओवरव्यू देना है और उसका इंपॉर्टेंस देना है। जैसा मैंने एग्जाम्पल लिया चाइल्ड लेबर, तो अब ये जो चाइल्ड लेबर है, इसमें तुम सबसे पहले क्या करोगे, अगर कोई कोट याद आता है चाइल्ड लेबर को लेके तो कोट लिख देना। अगर नहीं आता है तो सीधे लिखना शुरू करेंगे। जैसे चाइल्ड लेबर से रिलेटेड अगर हम सोचें तो हम लिख सकते हैं ना, चाइल्ड एसेट्स ऑफ अ नेशन, ठीक है, और यूथ इज द एसेट ऑफ एनी नेशन। इस तरीके से तुम वो लिखो और उसके बाद आगे हम इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में तुम सबसे पहले क्लियर कर दोगे कि चाइल्ड लेबर है क्या। तो क्या है कि अंडर एज बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, अनप्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, जिन्हें लेबर में लगा दिया जाता है, जिनसे काम लेना शुरू कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर, जो लॉफुली गलत है। ठीक है, बहुत सारे लॉज हैं इसके अगेंस्ट। फिर हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हें बता दूं, क्लू दे दूं, देखो अगर नेगेटिव टॉपिक है जैसे चाइल्ड लेबर, तो हम उसमें तो कॉज और प्रॉब्लम्स लिखेंगे। तो चाइल्ड लेबर में क्या है कॉज, कि वो जो बहुत ज्यादा, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, पेरेंट्स अनएडुकेटेड होते हैं और सोर्सेज नहीं होते हैं, या माइंडसेट वैसा होता है, तो वो लोग चाइल्ड लेबर में बच्चों को लगा देते हैं। ठीक है, तो कुछ मजबूरियां होती हैं। अभी इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आगे वही यूथ जो एसेट है कंट्री का, वो किसी लायक रहता नहीं है, बिकॉज वो एडुकेट नहीं हो पाते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होता है, बचपन में जो एडुकेशन का टाइम है वो निकल जाता है। ठीक है, तो वो सारा कॉज और प्रॉब्लम्स लिखोगे। अगर कोई पॉजिटिव टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट, तब हम उसके इफेक्ट्स लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट है, तो अगर विमेन को एम्पावर कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या होना है, उससे क्या होगा कि वो अपनी फैमिली का केयर ठीक से कर पाएगी, अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी, एडुकेट कर पाएगी, प्लस वो सेल्फ रिलायंट हो सकेगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकेगी, कॉन्फिडेंट रहेगी। तो ये जो विमेन है, ये भी एक एसेट की तरह आ जाएंगे नेशन के। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो वो इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, और कंक्लूजन में हम बहुत ही होपफुल एंडिंग देंगे। जैसे चाइल्ड लेबर में अगर हमें होपफुल एंडिंग देना है, कंक्लूजन लिखना है, पहले हमने क्या लिखा था कि भाई ये पहले बताया कि चाइल्ड लेबर है क्या, फिर हमने बताया कि ये क्यों होता है, इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस यहाँ एक तो सोल्यूशन दे देंगे और पॉजिटिव पे एंड करेंगे। क्या लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं उन्हें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए, प्लस पेरेंट्स को काउंसिल किया जाए,
बताया जाए कि अगर वो एडुकेटेड हो जाएंगे, अगर उन्हें चाइल्ड लेबर में ना लगाया जाए तो वो एडुकेटेड हो जाएंगे और आगे एडुकेट होंगे तो अच्छा अर्न कर पाएंगे, है ना, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है। प्लस इसे रिमूव कैसे किया जा सकता है, इसे कैसे रिमूव किया जा सकता है, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट जितने सारे सिटीजन्स हैं वो उतना अवेयर रहें, और अगर कहीं देखें कि ये चाइल्ड लेबर, बच्चे लेबर में लगे हुए हैं, तो वो उसका कंप्लेन कर सकते हैं। तो एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन लिखते हैं। विमेन एम्पावरमेंट में क्या लिखेंगे, तो बहुत सारे माइंडसेट चेंज हुआ है सोसाइटी का, और बहुत सारी गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं कि वो पढ़ लें, एडुकेटेड हो जाएं। स्टिल हमारे यहाँ बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अभी भी जैसी थी वैसी हैं, और बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है, गर्ल्स एडुकेटेड नहीं है, दे आर कंसीडर्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनके साथ कुछ, उन्हें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बहुत जगह नहीं दी जा रही हैं। तो एवरी गर्ल शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी, पेरेंट्स शुड बी अवेयर इनफ, माइंडसेट शुड बी चेंज्ड। ये सब हम लिखेंगे। इस तरीके से हमारा आर्टिकल खत्म होगा। तो ये देख लेना नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और थोड़ा सा बेटा माइंड अगर क्रिएटिव रहेगा ना तो अपने आप से ही जवाब आते चले जाएंगे। इजी है, बहुत इजी है, और बहुत ज्यादा ग्रामर और वोकैब को लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना इजी लैंग्वेज में लिखोगे ना, देखो बेटा लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि शॉर्ट में और इजी में ज्यादा से ज्यादा हम कन्वे कर पाए, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें क्रैम मत करो, आराम से जो भी दिमाग में आ रहा है जस्ट एक्सप्रेस इट ऑन द पेपर, राइट। चलो आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ आर्टिकल किस पे लिखना है, द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। तो इसे तुम एक पेज मान के चल लो, ठीक है, ये एक पेज है। अब इसमें टॉपिक है द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। तो चाहे तो ये टॉपिक डाल दो, लेकिन हम शॉर्ट टॉपिक डालेंगे, कैची सा। और क्या डाला हमने, मेंटल हेल्थ मैटर्स, ठीक है। और लिखा किसने, यहां नाम नहीं दिया है तो इन्होंने बाय रिया वर्मा लिख दिया है। एग्जाम में तुम लोग XYZ या ABC लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक तुम्हारा ये 1 मार्क आ गया। तो अगर तुमने आर्टिकल में और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा, तो 1 मार्क मिल जाएगा। और ऐसा मत करना कि नहीं लिखना है बाकी का, क्योंकि हमारा एम 100 on 100 है, ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज। तो अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ चल रहे हैं। यहां देखो मैंने क्या कहा था, एक कोट के साथ अगर स्टार्ट करोगे ना, कोई भी कोट, ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा हो, बस कुछ भी दिमाग में आ रहा है। जैसे तुम लोगों ने अगर चाइल्ड लेबर का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, लॉ स्प्रिंग पढ़ा है, तो वो लॉ स्प्रिंग से रिलेटेड कोई कोट लिख सकते हो, है ना। चाइल्ड लेबर इज इक्वल टू लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ चिल्ड्रन, राइट, इस तरीके से लिख सकते हो। तो वो क्रिएटिविटी है तुम्हारे दिमाग की, जैसे भी लिख सको। अब यहां इन्होंने लिखा है योर मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ, वेरी सिंपल। तो जो भी दिमाग में कुछ क्रिएटिव आ रहा है ना, दैट कोट यू शुड राइट, योर मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ होती है। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ होती है, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक प्रेशर या कंपटीशन या जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन है, वो सारी एक्सपेक्टेशंस झेल रहे हैं। और आजकल जितनी तेजी से दुनिया चल रही है, जितना तेज स्पीड से दुनिया आगे बढ़ रही है, बच्चे ऑफन स्ट्रगल करते हैं स्ट्रेस से। मतलब वो स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, और उन्हें डर रहता है कि हम फेल ना हो जाए। और अगर ये चीजें इग्नोर की गई, ये प्रॉब्लम्स अगर इग्नोर की गई, तो वो सीरियसली उनकी स्टडीज को तो इम्पैक्ट डालेंगी ही, ओवरऑल पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालती हैं ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इन्होंने बताया है कि मेंटल हेल्थ बेसिकली मैटर करता है, होता क्या है। पैरा 1 में बताया, यहां से जो बॉडी स्टार्ट हुई इंट्रो के बाद, स्टूडेंट्स टुडे डील विद स्ट्रेस ड्यू टू एग्जाम्स, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया। अब यहां तुम वजह बताओगे कि भाई जो मेंटल हेल्थ का इश्यू है वो आ क्यों रहा है, क्या किससे डील करते हैं, स्ट्रेस से। क्यों, क्योंकि एग्जाम की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, सब लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं हैं उस जगह पे, वो प्रेशर रहता है। प्लस सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब फ्लेक्स करते हैं कि दे आर हैप्पी, और जब हम अपनी लाइफ की तरफ देखते हैं ओरिजिनली, तो हमें लगता है हम उतने हैप्पी नहीं है, तो ये सारा प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट ऑफन वर्सन्स द सिचुएशन। अब उन लोगों की कंडीशन कुछ ऐसे हो जाती है, कुछ तो जनरेशन गैप की वजह से समझ में नहीं आता है, प्लस कम्युनिकेशन है ही नहीं, दे आर सो एंगेज्ड इन सोशल मीडिया की कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन भी है, जो सिचुएशन को और खराब कर देता है। और जो एक मेजर कॉज है, ये देखो कॉज दिया है पुअर मेंटल हेल्थ का स्टूडेंट्स के बीच में, वो है एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी।
एक मेन वजह है इस मेंटल हेल्थ के खराब होने की कि जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, सोसाइटी है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अगर कोई एंट्रेंस दिया है तो उसमें पास होना ही है, तो उसकी वजह से वो प्रेशर हो जाता है। Now, social media comparison and lack of emotional support further add to the pressure. Social media में compare करते हैं बच्चे, emotional support कहीं से मिलता नहीं है, पेरेंट्स समझ नहीं पाते, गैप है, जनरेशन गैप है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं अपनी फीलिंग शेयर करने से, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हमने फीलिंग शेयर की तो हमें जज किया जाएगा। तो ये सारी वजह होती हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ का इश्यू बढ़ता चला जाता है, एस्केलेट होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पैरा है, तो बोल रहे हैं कि स्कूल को ऑर्गेनाइज करने चाहिए काउंसलिंग सेशंस, वर्कशॉप्स और ओपन डिस्कशंस टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेंटल वेलबींग एंड रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर। तो यहाँ ये बहुत अच्छा सजेशन दिया है, क्योंकि स्कूल में सब बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, तो उन सब का काउंसलिंग सेशन इकट्ठे हो सकता है, वर्कशॉप्स हो सकते हैं, ओपन डिस्कशंस हो सकते हैं, क्योंकि जब वो आपस में बात करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वी ऑल आर अलाइक, ठीक है, तो वो प्रेशर कहीं कम होगा। और पेरेंट्स मस्ट एनकरेज हेल्दी कम्युनिकेशन एंड इमोशनल बैलेंस। पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा, प्रेशर थोड़ा सा कम करना होगा, और जो कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन जरूरी है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करना जरूरी है, जो हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट बनने में, फोकस्ड बनने में और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स बनने में। तो इस तरीके से ये हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ खत्म होता है, ठीक है, इजी है, यू कैन डू इट। अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक आर्टिकल लिख लो, एक नोटबुक ले लो और पेन ले लो। क्वेश्चन है, by 2050 India will be amongst the countries which will face acute water shortage. You are highly alarmed and terrified of the future world without water. So write an article, save water, are we doing enough? For the local daily in 150 to 200 words. भाई word limits को adhere करना है, generally 120 to 150 words आता है, 150 to 200 ज्यादा दिया हुआ है, 120 to 150 आता है। तो ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे। टॉपिक डाला हमने और हमने लिख दिया बाय XYZ, राइट। तो इतने में तुम्हें 1 मार्क मिल गया। फर्स्ट पैरा जो कहा था वो क्या कहा था, इंट्रोडक्शन का है, तो एक ना कोट अगर हो सके तो लिख देना, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, फिक्र नहीं करना है, लेकिन हाँ कोट है तो लिख दो, कंजर्व टुडे सर्वाइव टुमारो। वाटर कंजर्वेशन पे तो बहुत सारे कोट्स होते हैं ना, बीच में रास्ते में देखते हुए जाते हो, तो वैसे ही कोई कोट लिख देना, कंजर्व टुडे सर्वाइव टुमारो, वाटर इज लाइफ, ठीक है, इस तरीके से छोटे से लिख देना, सिंपल से लिख देना, चलेगा। नाउ मेनी पीपल आर लिविंग अप, जो इंट्रोडक्शन दिया है वो उसके बाद हमने लिखना शुरू किया कि बहुत सारे लोग कम पानी के साथ रहते हैं, जितना उन्हें जरूरत होती है उतना मुयस्सर नहीं है ही नहीं उनके पास, बहुत सारी कंट्रीज में, चाहे तो वो वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉस्पेरस सिटीज हो या फिर वो कंट्रीज हो जहां बहुत सारे एग्रीकल्चरल हार्टलैंड्स हैं। स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, ये जो सूखा पड़ता है वो भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी पड़ता है, बहुत ज्यादा सीरियस है, जो पूरे वर्ल्ड के लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, इफेक्ट कर रहा है। लगभग 4 बिलियन पीपल ऐसी जगह रहते हैं जहां एटलीस्ट 1 मंथ तक एक्यूट वाटर शॉर्टेज होती है। ये इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ये जो स्ट्रेस है, जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, ये बढ़ता ही जाएगा। यहां हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। व्हाट इज द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड ऑन अर्थ? वेरी गुड, बहुत खूबसूरती से लिखा है। क्या लिखा है? ये जो पानी है ना, ये बहुत ज्यादा प्रेशियस गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया है, क्योंकि इस अर्थ पे पानी के बिना तो लाइफ ही नहीं है। दो, ना तो इसमें कोई टेस्ट है, ना तो कोई इसमें स्मेल है, और ना तो कोई इसमें कलर है, स्टिल ये हम सब की लाइफ में टेस्ट, कलर और स्मेल भरता है। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को सेव करने के लिए और जो वाटर स्कार्सिटी है उससे डील करने के लिए। पानी को बचाने की टेक्निक्स में से एक जो फेमस है वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत ही इफेक्टिव है। तो सोल्यूशन बोल रहे हैं वो कि एफॉरेस्टेशन करना भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा मेथड है, जिससे क्या होता है कि वो सरफेस रन ऑफ पानी का रोकता है। जैसे पानी आएगा तो सरफेस से वो बह के नहीं जाएगा, और रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को, और प्रमोट करता है अंडरग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। अगर हम ये सारे जो मेथड्स हैं ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम वाटर को नेचुरली कंजर्व कर सकते हैं, और ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए अवेलेबल हो सकता है। हम लोगों को लाइफ लॉन्ग वाटर प्रिजर्व करने का
प्लेज ले लेना चाहिए। वाई? क्योंकि अगर हम वाटर कंजर्व करते हैं तो इट मीन्स हम लाइफ कंजर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ ये कंक्लूजन आ रहा है, पॉजिटिव नोट के साथ कंक्लूजन आ रहा है। तो इस तरीके से आर्टिकल लिखा जाता है। इजी है बेटा, थोड़ा सा क्रिएटिव रखना थॉट्स, जो समझ में आए, जितना समझ में आए वहां पे वो लिख देना। 5 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। बच्चे हो, आराम से लिखो, सिंपल इंग्लिश यूज करो। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं जिससे उनके मार्क्स लूज होते हैं, जो तुम्हें नहीं करनी है, जो तुम्हें अवॉइड करनी है, क्या है कि बच्चे टाइटल या बायलाइन लिखना भूल जाते हैं। बहुत इजी है, 1 मार्क तो उसमें स्कोर करना है तुम्हें, तो भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्या करते हैं, स्टोरी की तरह लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। इतना लंबा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट रहो। इसके बाद जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वो पैरा बहुत लॉन्ग कर देंगे, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। दैट शुड नॉट बी डन। और जैसा बताया कि कंटेंट में पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं, 3 पैराग्राफ्स एटलीस्ट आएंगे, तो वो पैराग्राफ्स लिखने हैं। बच्चे पैराग्राफ नहीं लिखते हैं, दैट शुड बी अवॉइडेड। याद रखना, लेंथ से ज्यादा प्रेफरेबल क्लैरिटी है। पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है कि प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अब फुल मार्क्स के लिए कुछ एग्जाम टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज सिंपल एंड फॉर्मल इंग्लिश। इंग्लिश बहुत सिंपल, बहुत बड़े वर्ड्स नहीं लेके आओगे, बहुत इजी, सिंपल, इफेक्टिव। क्या कहते हैं आजकल, मिनिमल, तो मिनिमल रखना। स्टिक टू 120 to 150 वर्ड्स, ये वर्ड लिमिट्स है, एडहेयर करना, आगे नहीं बढ़ना। एंड देन अवॉइड स्लैंग एंड कंट्रैक्शंस। वो लिखते हैं ना, गाइज, डोंट यूज सच वर्ड्स, और वोंट, WON' नहीं लिखना। कॉन्ट्रैक्शंस क्यों लिखने हैं, आराम से लिखो ना, विल नॉट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करना, स्लैंग यूज नहीं करना। और लास्ट में नीटली पैराग्राफ्स में जैसे इंस्ट्रक्ट किया है एग्जैक्टली वैसे ही लिखना। For sure you are going to get 5 marks. And at the end, if you find the video helpful, don't forget to like, subscribe and share. See you in the next video. Till then, keep practicing. Thank you. Grateful.